एष सुरासुरमनुसिन्द वन्दितं दोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्तमानं तीतं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससवसिते विशुद्धसद्भावे समनीयनाणदंसन चरेत तव वीर्या ते ते सौवे समगं पत्येगमेव पत्येगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ति किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तनमो गणहराणम् अर्जावयवगाणं साहूणं चैव तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणा समं समासे पयामि समं जतो निवानसं नमस्ते। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो। अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो। परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो। चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो। परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज जय बोलो। परम पूज्य मोहम्मद दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की कुंद कुंद आचार्य प्रणीत प्रवचन सार ग्रंथराज चल रहा है। इसमें अपना तीसरा अध्याय है। 227 नंबर की गाथा कल हुई थी। उसमें ये प्रकरण हुआ था कि जो युक्ताहार विहारी व अनाहारी ही है साक्षात। उसके दो कारण बताए थे कि वह एक तो अनशन स्वभाव का अनुभव करता है, अपने को अनशन स्वभाव मानता है, और जब आहार के लिए भी प्रवृत्त होता है तो वह निर्दोष आहार करने के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए वह युक्ताहार विहारी है, और युक्ताहार विहारी होने से वह अनाहारी है और अविहारी है। अब युक्ताहारपणा कुतः, अब आगे पढ़ना है इसका उत्थानिका पढ़ने 228 नंबर गाथा के उत्थानिका पढ़ते हैं। युक्त आहारत्वं सिद्ध्यति इति उपदिशति। श्रमणों के मुनियों के युक्ताहारपना कैसे सिद्ध होता है, किस कारण से वो युक्ताहारी है, युक्ताहारी क्यों कहते हैं उनको, ऐसा पूछने पर उसका उपदेश करते हैं। केवल देहो समणो देहे न ममत्तिरहित परिकम्मो आजुत्तोतं तवसा अनिगूह्य अपनो सत्यम् केवल देहो समनो देहे ममत्तिरहित परिकम्मो आजुत्तोतं तवसा अनिगूह्य अपनो सत्यम्। ऐसे मुनि धर्म का एकदम स्पष्ट निरूपण किया है, और उसको सुन करके अंदर कितना आनंद होता है। केवल देहो समनो, कैसे श्रमण, केवल शरीर जिनके है,
बाकी कुछ भी नहीं है। केवल शरीर मात्र परिग्रह है, गात्र मात्र परिग्रह। हाँ? इसलिए केवल शरीर रूप जो श्रमण है, मतलब शरीर रूप है, मतलब शरीर रूप नहीं है, मतलब अन्य उनके पास क्या है, केवल शरीर है। आत्मा छोड़ करके दूसरा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, केवल शरीर है। और देह, और उस शरीर में भी केवल देह है, और उस देह में भी न मम इति परिरहित परिकम्मो, ये मेरा नहीं है। शरीर में भी कैसे भाव है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये मेरा नहीं है, शरीर से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। शरीर तो एक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ढांचा है। जैसे मूर्ति ढालते तो उसमें ढांचा होता है ना, पहले उसमें अंदर धातु को पिघल करके डाल देते हैं, तो अंदर जो धातु की मूर्ति है वो अलग है और ऊपर का ढांचा अलग है। साचा, ढांचा क्या बोलो, साचा अलग है। तो इसी प्रकार ये साचा है ना, ये मतलब मूर्ति है क्या चैतन्य की? नहीं है, ये तो शरीर इस साचे में रह रहा है आत्मा। तो इस ऊपर का साचा मतलब शरीर नहीं है। जैसे वो पत्र लिफाफे में डालते हैं ना, ऐसे लिफाफा है ये, कागज का लिफाफा। इसमें वो अंदर अपना आत्मा निवास करता है। तो शरीर को ऐसा देखते हैं, हमेशा आवरण रूप देखते हैं। ये तो एक आवरण है आत्मा का, ये आत्मा नहीं है। तो फिर जिसको अपना मानते नहीं है, फिर उसकी तरफ कितना ध्यान जाता है अपना। ये आपकी पुस्तक नहीं है तो आप कितना उसको सजाएंगे धजाएंगे। मेरी पुस्तक है तो फिर उसको कवर डालो, अमुक करो तमुक करो, फिर उसको सजाने का विकल्प आता है। ये मकान मेरा है तो फिर इस मकान में फर्नीचर चाहिए, इसको व्यवस्थित करना चाहिए, उसकी शुश्रूषा करने के भाव होते हैं ना। जब मेरेपन का भाव आ जाए तो फिर उसकी शुश्रूषा करने के भाव होते हैं। जब मेरापना ही नहीं है वहाँ पर, अब दूसरे के घर में जा रहते हैं तो अपने को विकल्प आता है कि हाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कुछ विकल्प नहीं है। लेकिन जब अपना घर है तो वहाँ पर सब कुछ उसको सजाने के, उसके स्वच्छता करने के सब भाव आते हैं। अब जब शरीर को स्व मान ही नहीं रहे मुनिराज, ये मेरा नहीं है, फिर इस शरीर को सजाने धजाने के भाव क्या करना है? इसको सजा धजा करके अभी सुबह नहाने लाएंगे, फिर 1 घंटे के बाद क्या होगा? वापस पसीना हो करके वापस गंदा हो जाएगा। तो इस अपवित्र को क्या पवित्र करना है? इसलिए इसका कैसे है मुनिराज, न देहे न ममत्ति रहित परिकर्मो, परिकर्म से रहित है। अब मेरा नहीं तो मुझे इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसको अच्छा रखना है, ये करना है, वो करना है। और शरीर के स्वरूप को जानते, बीभत्स पूति क्षयितापकम च। बीभत्स मतलब अत्यंत घिनौना है, क्षय मतलब नष्ट होने वाला है, और दुर्गंधमय है। इसको क्या धोएंगे पोछेंगे, उसको सजाएंगे नहलाएंगे? तो इसलिए रहित परिकर्मा, रहित परिकर्म, इस शरीर की कोई भी संस्कार करते नहीं है। इसको पोछो, टॉवेल से अमुक करो धमुक करो, ये सब क्या करना है? इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये किस भाव से होता है ऐसा? न मम इति, ये मेरा नहीं है, ऐसा जब अंदर से लगेगा तो इस शरीर को रखने के भाव नहीं होंगे। इसलिए रहित परिकम्मो। और तम फिर क्या करते उसको? तवसा आज अपनो सत्यम अनिगुह्य, अपनी शक्ति को न छिपाते हुए क्या करते हैं? उसको तपसा आजुतो, तप के द्वारा उसको जोड़ते हैं। मतलब इस शरीर को किस में लगाते हैं? तप में लगाते हैं, अपनी शक्ति को न छिपाते हुए। उपवास करो, एकासन करो, रस त्याग करो, ये सब तब से इसको जोड़ दिया। अब इसको रखना ही है तो कैसे रखना इसको? तो इसका पालन पोषण करके नहीं, इसको तप दे करके, तप करके इसका उपयोग करो। जैसे नौकर को रखते हैं तो वहाँ पर उसको क्या करते हैं? काम में लगाते हैं, उसको खाली नहीं रखते हैं, उसको खाली नहीं खिलाते पिलाते हैं, तो उसको काम में लगाते हैं, तो उसका पेमेंट देते हैं। तो थोड़ा बहुत इसको आहार दे रहे हैं, योग्य आहार, तो उसको तप में लगाना ही योग्य है। वो मुँह बदलाए अपना, जो इसको आहार दिया तो उससे कुछ काम करवाना चाहिए ना, तो उससे क्या काम करवाना है? तप करवाना इस शरीर से, बाकी कुछ करने योग्य
नहीं है। कितना उसमें भी आत्मानुशासन में भी आया, कैसा ये मनुष्य शरीर तो कुछ भी इसमें सार नहीं है। इसका आगे का भाग फेंकने योग्य, पीछे का भाग फेंकने योग्य, बीच में भी घुन ने खाया हुआ है। तो ऐसे गन्ने को नाश करने की बजाय क्या करो, उसको बो दो तो नए अनेक गन्ने आएंगे। इसी प्रकार ये शरीर तो ऐसा नाशवंत ही है और इसमें कुछ सार नहीं है। बालक अवस्था भी अज्ञान में गई, वृद्धावस्था में भी कुछ नहीं होगा, शिथिलता होगी, और बीच में अवस्था में भी रोग, अनिष्ट संयोग, वियोग, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग से सब भरा हुआ है पूरा, और अनेक रोग आदि से युक्त है। तो इस ऐसे मनुष्य शरीर को क्या करो, तप में लगाओ, तो इससे और अच्छा आगे का भोग मिलेगा और मोक्ष प्राप्त के योग्य सब अनुकूल साधन प्राप्त होंगे। इसलिए अपनी शक्ति को न छिपाते हुए श्रमण इसको, इस देह को तप के साथ जोड़ देता है, मतलब तप में लगा देता है, तप करने में। यतो हि श्रमणः सामान्य पर्याय सहकारी कारणत्वेन केवल देह मात्रस्य उपदेहे प्रसह्य प्रतिषेधकत्वात् केवल देहत्वे सति अपि देहे किं किंचन इत्यादि प्राक्तन सूत्र ज्योतिष परमेश्वर अभिप्राय परिग्रहेण न नाम मम अयम तत न अनुग्रह आर्य किंतु उपेक्षः एव इति परित्यक्त समस्त संस्कारत्वात् रहित परिकर्मा स्यात्। यत ही, जिस कारण से श्रमण क्या कर, कैसे है, श्रामण्य पर्याय सहकारी कारणत्वेन केवल देह मात्र से उपदेहे। श्रामण्य पर्याय मतलब मुनि पर्याय के लिए सहकारी कारण है कौन, शरीर। इसके द्वारा ही संयम का पालन कर रहे हैं ना। ये मनुष्य शरीर ही नहीं रहेगा तो संयम का पालन भी नहीं होगा। नरक, देव या तिरंच गति में जाएंगे तो ये संयम रहने वाला नहीं है। ये मनुष्य शरीर ही संयम के लिए उपयोगी है। इसलिए मुनि पर्याय के लिए सहकारी कारण होने से केवल देह मात्र जिसकी उपदी है, शरीर मात्र ही केवल परिग्रह है, ऐसे उसके प्रसह्य अप्रतिषेधकत्वात्, इसका अपन निषेध नहीं कर सकते हैं। छोड़ सकते क्या शरीर को? आज मुझे मन में आया कि मैं शरीर का त्याग कर दूँ, कर सकते हैं क्या? फिर वो आत्मघाती करना पड़ेगा, विषय भक्षण आदि करके, उसके बिना तो इसका नाश होने वाला नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, हट से प्रसह्य निषेध नहीं कर सकते हैं, मतलब इस शरीर का। इसलिए केवल देहत्वे सत्यपि, केवल देहपना होने पर भी, केवल शरीर ही उनके पास है तो भी, मतलब क्यों है शरीर भी, इसका हम निषेध नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते हैं, इसलिए है। अब वो केवल शरीर भी है तो उसके प्रति भी पहले गाथा आई थी, किम किंचनत्ति तक्कम अपुनर्भव कामिनोद देहेपि, आया था ना, कि जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं वे कैसे भाव है उनका, किम किंच देहे भी संगति, शरीर में भी परिग्रह है, इसलिए उसके प्रतिकर्म से रहित है, उसके संस्कार से रहित है। तो अन्य क्या उनके पास हो सकता है, किम किंचनत्य तक्कम, फिर क्या क्या परिग्रह उनका है, ऐसा तर्क ही नहीं हो सकता है ना। शरीर को भी जहाँ परिग्रह मान रहे हैं तो अन्य परिग्रह की क्या बात वहाँ पर, तो वो तो परिग्रह उनके पास है ही नहीं है। तो किम किंचन इत्यादि पूर्व में बताए हुए सूत्र में प्रकाशित परमेश्वर अभिप्राय परिग्रहीण, जो जिनेंद्र भगवान का अभिप्राय है उसको उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए न नाम मम अयम, यह शरीर मेरा नहीं है, उसको उसका निषेध नहीं कर सकते, इसलिए है शरीर। लेकिन उस शरीर में भी भाव कैसा है कि यह मेरा, किसी की वस्तु अपने घर में रखते कुछ दिन के लिए तो कैसा लगता है, ये कब लेके जाएगा, क्यों रखा है यहाँ पर, ये अड़चन भाषित बात होती है ना, वो बाधा लगती है।
दूसरे की वस्तु। तो ऐसे ये शरीर भी बाधा लगती है मुनिराजों को। हाँ? कब मतलब ये शरीर नष्ट होगा, मतलब ये शरीर से मुझे रखने से मुझे क्या लाभ है, इसलिए यह शरीर मेरा नहीं है, तो वह न अनुग्रह रहा, फिर वो अनुग्रह करने योग्य लगता नहीं है। इसमें से भाव अपनत्व भाव निकल जाए और इसमें परबुद्धि हो तो फिर यह अनुग्रह करने योग्य नहीं लगता है। न अनुग्रह रहा, ये उपकार करने योग्य नहीं है शरीर। तो कैसा है, किंतु उपेक्ष एव, किंतु इसकी उपेक्षा मतलब इससे मध्यस्थ भाव, इससे तटस्थ हो जाओ, ज्ञाता दृष्टा बनो। इसकी उपेक्षा करना है मतलब तिरस्कार मतलब द्वेष नहीं करना है उससे, लेकिन समध्यस्थ भाव रखना है। नहीं, इसको राग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना है। राग रहेगा तो इसके पालन पोषण में लगेगा, क्यों नहीं आगे की प्रतिमा बढ़ाते हैं, क्यों नहीं संयम धारण करते हैं। शरीर के प्रति ममत्व नहीं छूट रहे अभी। शरीर को कुछ होगा तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी, दवाखाना में जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, छोड़ देगा उस शरीर को। छोड़ना ही है कभी ना कभी तो, और जब छूटना है तभी छूटना है। इसलिए कुछ हो जाए रोग तो चिंता क्यों करना। ठीक होना है तो बिना आप दवाई लेकर भी, सामान्य दवाई से भी ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक होना है तो वो दवाई खाते खाते भी मर जाएगा। इसलिए इसकी चिंता करना ही नहीं, ये अनुग्रह करने योग्य नहीं है, ये उपेक्षा करने योग्य है। ऐसा अंदर में मुनिराजों के अंदर में श्रद्धान बैठा हुआ है और वैसी भावना भी है। इति इस प्रकार परित्यक्त समस्त संस्कारत्वात्, संपूर्ण संस्कारों को छोड़ दिया है। नहलाना, कपड़े पहनाना, आभूषण पहनाना, दांत मांजना, और भी इसको अच्छी तरह से भोजन देना बैठ करके, वो भी नहीं है। खड़े खड़े होकर के आहार करते हैं और कब श्राव के घर से निकल जाऊँ ऐसे होता है अंदर से। तो परित्यक्त समस्त संस्कारत्वात्, संपूर्ण संस्कार को छोड़ दिया है, इसलिए कैसे हुए हैं, रहित परिक्रमा, इस शरीर संस्कार से रहित हुए हैं। ऐसा श्रमणों का स्वरूप है। तन्ममत्व पूर्वक अनुचित आहार ग्रहण अभावात् युक्ता आहारत्वं सिद्ध्येत्। फिर इसको यदि अनुग्रह नहीं समझते हैं तो उसको अशुद्ध कैसे भोजन देंगे। इसको अशुद्ध भोजन देने से लाभ क्या है। इसलिए युक्ताहारपना की युक्ति दे रहे हैं ना। युक्ताहारपना क्यों है, योग्य आहार क्यों करते हैं, क्योंकि शरीर के प्रति ममत्व नहीं है और शरीर को अनुग्रह करने योग्य समझते नहीं है। तो फिर इसको ऐसा वैसा खिला करके, जिसमें अनेक जीव की हिंसा का दोष लगता है, ऐसे भोजन क्यों देंगे उसको। ततः तन ममत्व पूर्वक जो भी अनुचित आहार किया जाता है नहीं छूट रहे हैं। रात्रि भोजन नहीं छूट रहे हैं, कंदमूल नहीं छूट रहे, क्यों नहीं छूट रहे, राग है इस शरीर का, रसनेन्द्रिय के प्रति राग है। इसलिए तत् ममत्व पूर्वक ही अनुचित आहार किया जाता है, और मुनि राजों का शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, इसलिए ममत्व पूर्वक अनुचित आहार ग्रहण अभाव। जिस दिन समझ में आता है कि ये अशुद्ध है, छोड़ दो, क्या करना है इसको दे करके, अशुद्ध दे करके। अनुचित आहार के ग्रहण का अभाव होने से युक्ताहारपना सिद्ध होता है। सबका मूल क्या है, शरीर के प्रति ममत्व छूटना चाहिए, तो ये अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करता है। समस्तामपि आत्मशक्तिं प्रकटयन् अनंतर सूत्र उदितेन अनशन स्वभाव लक्षणेन तपसा तम देहं सर्व आरंभेन अभियुक्तवान् स्यात्। ततः आहार ग्रहण परिमाणात्मक योग ध्वंसाभाव आदि अयुक्त नहीं, आदि नहीं, योग ध्वंस अभावात युक्तस्यैव आहारेण च युक्ता आहारत्वं सिद्ध्येत्। और दूसरे युक्ति दे रहे हैं, यतः च, जिस कारण से समस्तामपि आत्मशक्तिं प्रकटयन्, जितने अपने आत्मा में शक्ति है, जितना तप करने की शक्ति है, वो संपूर्ण शक्ति को प्रकट करते हुए अनंतर सूत्रोदितेन अणशन स्वभाव लक्षणेन तपसा, पूर्व सूत्र में कल बताया था ना, अणशन स्वभाव, आत्मा का अणशन स्वभाव
का को जानना ये वास्तव में तप है। आत्मा का अनशन स्वभाव यही तप है वास्तव में। तो इसलिए पूर्व सूत्र में बताए हुए अनुसार अनशन स्वभाव लक्षण तप के द्वारा उस देह को शरीर को सर्वारंभेन अभियुक्तवान स्यात्, संपूर्ण प्रयत्न पूर्वक, उसमें कोई भी ये नहीं छोड़ते हैं प्रयत्न करना, जितना भी उद्यम कर सकते हैं उस सब उद्यम पूर्वक उस देह को तप के साथ जोड़ते हैं, उसको लगाते हैं। अभियुक्तवान स्यात्। नौकर से काम लेने में कुछ कसर रखते हैं क्या? 8 घंटे की तुम्हारी ड्यूटी है, और कहीं एक घंटा इधर उधर हो जाए तो तुम क्या कर रहे? तो कुछ काम नहीं हो तो निकाल करके दे देंगे उसको, ये काम करो, अभी कुछ नहीं है कैसे, ये काम करो। तो ऐसे ही यहाँ पर इस शरीर को छोड़ना नहीं 1 घंटे भी, चलो काम करना है, मेरा काम करो। क्या काम करना है? सामयिक में बैठो, क्यों दौड़ रहा है इधर उधर, सामयिक में बिठाएंगे उसको। अभी स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय में लगाना उसको, वैयावृत्ति में लगाना, दूसरे मुनिराज वगैरह उनकी वैयावृत्ति करो। इस शरीर को एक मिनट भी स्वस्थ नहीं बैठने देना है, उसको काम में लगाना है, अपने काम में, आत्मा के काम में लगाना उसको। तो तप के द्वारा उस शरीर को जोड़ते हैं, भले वो नहीं माने तो भी उसको अंतर देना। वो नौकर ने काम करता है तो उसको अंतर पड़ते हैं ना, ऐसे इसको भी इस शरीर को अंतर देना। नहीं करेंगे तो तुम्हें प्रायश्चित्त मिलेगा। स्वाध्याय छोड़ दिया तो प्रायश्चित्त, सामयिक नहीं किया तो प्रायश्चित्त मिलेगा। ततः आहार ग्रहण परिणामात्मक योग ध्वंस अभावात्, आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप, आहार को ग्रहण करने का जो योग है उस योग के ध्वंस का अभाव होने से, मतलब अपने निर्विकल्प समाधि रूप रहने से, योग के ध्वंस का अभाव, योग नाश नहीं हुआ, योग मतलब ध्यान लेना, समाधि, उसका अभाव नहीं हुआ। इसलिए युक्त सेव च आहारेण, युक्त का आहार है, मतलब वो मुनिराज युक्त है, अपने तप में संयुक्त है। 2 है, युक्त आहार का एक विशेषण लगाया, युक्तम आहारम, युक्त आहार, योग्य आहार देते हैं, अशुद्ध आहार नहीं देते हैं। और युक्त का आहार, अभी अगली गाथा आएगी, 2 विशेषण लगाएंगे, योग्य आहार है और युक्त का आहार है, ऐसा। इसलिए यहाँ पर उसका ही वो आगे की गाथा का यहाँ पर वो बीज डाल देते हैं, कि आहार ग्रहण करने रूप परिणाम स्वरूप जो योग है उसका नाश नहीं हुआ है, इसलिए युक्त का आहार है, इसलिए युक्त आहारपना सिद्ध होता है। वह अनुचित आहार ग्रहण नहीं करते इसलिए युक्त आहार है, ऐसा दिया। और जो आहार करने वाले मुनिराज है वो कैसे है? युक्त है। कैसे युक्त है? क्योंकि अपने समाधि का नाश नहीं हुआ है, मतलब समाधि स्वरूप है अपने। हाँ, एक तो युक्त का आहार यानी योग्य आहार, अशुद्ध आहार नहीं लेना। हाँ, दूसरा वो कर्ता का विशेषण लगाए, युक्त मुनिराजों का विशेषण क्या? युक्त, युक्त मुनिराजों का आहार, आहार ग्रहण के परिणाम के योग का भी अभाव नहीं हुआ है। तो योग मतलब आहार करने का भाव तो है भी उसमें नहीं, आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप योग ध्वंस, समाधि का ध्वंस, उसका अभाव होने से आहार ग्रहण करने का परिणाम मतलब वो समाधि का नाश है, उसका अभाव हुआ है। हाँ, आहार करने का परिणाम ही समाधि का नाश है, हाँ, तो उसका अभाव, ऐसे परिणाम। आहार ग्रहण करना रूप वो योग का नाश है और उसका अभाव होने से, श्रवण के आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव से परिणाम से परिणमित होना योग ध्वंस है, और श्रवण के ऐसा योग ध्वंस नहीं होता, इसलिए वह युक्त अर्थात योगी है। इसलिए उसका आहार मतलब युक्त का आहार वो युक्त आहार है। तो समाज 2 प्रकार से विग्रह छोड़ना, एक षष्ठी तत्पुरुष और एक कर्मधार है। युक्तम आहारम युक्त आहारम और युक्तस्य आहारम युक्त आहारम। युक्त आहार मतलब आहार योग्य है, उसमें दोष नहीं है, तो युक्त आहार। और जो लेने वाला है वो युक्त है, वो जो मुनिराज है वो युक्त क्यों है?
क्योंकि समाधि का नाश नहीं हुआ उनका, मतलब योग ध्वंस का अभाव हुआ है। ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव है, हाँ। ऐसे परिणाम से परिणमित होना योग ध्वंस है। हाँ, वो समाधि का नाश है ना। हाँ, हाँ, आहार ग्रहण करना, आहार ग्रहण करना मेरा स्वभाव ऐसा मानना ये योग का ध्वंस है हाँ, और उसका अभाव हुआ है, स्वयं श्रवण क्योंकि स्वयं को अनुष्ठान स्वभाव ही मानते हैं। हाँ। इसलिए युक्त का आहार होने से उसको युक्त आहारपना सिद्ध होता है। जैसे नाचार्य की अर्थ तब एव अनाहारकत्वं प्रकार अंतरेण प्राह। अब उसी अनाहारकपने को जो पिछली कथा में बताया था कि युक्त आहार वाला अनाहारी है, उसको ही दूसरे प्रकार से कहते हैं, वही बात। केवल देह अन्य परिग्रह रहित भवति। मुनि कैसे है? केवल देह रूप, मतलब अन्य परिग्रह से। केवल देह का अर्थ अन्य परिग्रह कुछ नहीं है, केवल शरीर मात्र परिग्रह है। स कः कर्ता निंदा प्रशंसा आदि समचित्तः श्रवणः तर्हि किं देहे ममत्वं भविष्यति? न एवं। तो श्रवण किसको कहते हैं? जो निंदा प्रशंसा आदि में समचित्त है, उसको श्रवण कहते हैं। तो फिर क्या देह है उनके पास, तो क्या देह में ममत्व होगा उनका? शरीर तो है ना, तो शरीर में ममत्व होगा, बाकी कुछ तो नहीं, अन्य परिग्रह उसके प्रति ममत्व नहीं। लेकिन केवल देह है, तो क्या देह के प्रति ममत्व होता है क्या? तो न एवं, ऐसा नहीं। देहे अपि ममत्व रहित परिकर्मा ममत्वं परिवज्जामि निममत्वं ओदित्थो वट्ठिदो आलम्बनम च मे आदा अवशेषायन ओसरे इति श्लोक कथित क्रम। श्लोक कथित क्रमेण देहे अपि ममत्व रहितः। फिर वो शरीर केवल होता है, लेकिन उस शरीर में भी ममत्व रहित परिकर्म है, मतलब ममत्व से रहित है और रहित परिकर्मा है। क्यों? क्योंकि जो उनकी भावना अंदर में कैसी है कि मैं ममत्व को छोड़ता हूँ और निर्ममत्व में उपस्थित होता हूँ। भावना क्या करते हैं मुनिराज हमेशा? मैं ममत्व का त्याग करता हूँ और अपने निर्मम स्वभाव में उपस्थित होता हूँ, मतलब उसको जानता हूँ, उसमें लीन होता हूँ। क्यों? क्योंकि आलम्बनम च मे आदा, मेरा आलम्बन कौन है? आत्मा। आत्मा ही मेरा अवलंबन है, क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही सब कुछ मिलेगा अपने को। जो आत्मा का आश्रय लेता है उसको सब कुछ कार्य की सिद्धि होती है, और जो आत्मा का आश्रय नहीं लेता है उसकी किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए आत्मा को सर्वार्थ सिद्धि स्वरूप कहा है। सर्वार्थ की सिद्धि करने वाला कौन है? ऐसा मंत्र चाहिए सबको जादू टोना कि कोई सर्वार्थ की सिद्धि करने वाला मंत्र दे दो, बस मंत्र पढ़ ले और मेरे सब कार्य की सिद्धि हो जाए। भीतर ही बैठा है वो मंत्र। कौन है? अपना निज आत्मा है, उस निज आत्मा को जानता है, वही अपना आलम्बन है, वही आश्रय है। उसका जो आश्रय लेता है उसको सर्व सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरा आत्मा ही मेरा आलम्बन है। अवशेषायम ओसरे, फिर दूसरा कुछ रख के मैं क्या करूं? सबको मैं छोड़ता हूँ। अवशेषायम ओसरे, एक आत्मा का ही अवलंबन लेकर के बाकी सभी वस्तुओं का मैं त्याग करता हूँ। इस प्रकार की निरंतर मुनिराज भावना करते हैं। इसलिए इस श्लोक में बताए हुए क्रम से शरीर में भी ममत्व रहित हुए हैं, क्योंकि शरीर भी आत्मा का दूसरा है ना, आत्मा नहीं है, वह आत्मा का द्वितीय है, इसलिए वो भी परिग्रह है, इसलिए उसके प्रति भी ममत्व नहीं रखते हैं। आयुक्तवान आयोजितवान त्वं देहं तपसा किं कृत्वा अनिगुह्य प्रच्छादनं कृत्वा। आयुक्तवान मतलब उसको जोड़ा है, उद्यम में लगाया है। किसको? शरीर को। कौन से उद्यम में लगाया? तपसा, तप के द्वारा उसको जोड़ दिया शरीर को। किम कृत्वा, क्या करके? न छिपा करके, उसको प्रच्छादन न करके। किसका प्रच्छादन नहीं किया, मतलब किसको नहीं ढका है? अपने आत्मा की शक्ति को न छिपाते हुए इस शरीर को किस में लगाना है?
तप में कितनी शक्ति छिपाते हैं अपन, हाँ, कितना तो अपने में सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य खो गए हैं। जैसे वो सिंह के बच्चे के समान, सिंह का बच्चा खो जाता है ना कि भेड़ के इसमें गया तो मैं भेड़ ही हूँ ऐसा समझता है और अपनी शक्ति को भूल जाता है। ऐसे हम भी इस शरीर में रहते रहते आत्मा की शक्ति को भूल गए। नहीं, हम नहीं कर सकते, हमको एक आसन भी नहीं होता है, रात्रि भोजन त्याग भी नहीं होता है, पानी पीना पड़ता है, अमुक करना पड़ता है। तो वो कितने और परवश होकर के वहाँ नरक में जाकर के कितने सहते हो, वहाँ क्या करते हो। अभी रात्रि भोजन त्याग लिया, वो भी छुड़ाने के लिए आ गए, हमको छोड़ दे दो, दवाई लेनी पड़ते तो रात में खाने की छोड़ दे दो। मैंने क्या होने वाला है, 6 बजे के पहले खाओ ना, आपको खाना है तो दवाई भी 6 बजे के पहले ले लो जो रात की बताई है। हम भी ऐसा ही करते थे पहले। मतलब कितना शरीर के प्रति ममत्व है, और शरीर गया तो मैं गया, यही उस शरीर के प्रति हम बुद्धि है। शरीर का नाश हो गया तो मेरा ही नाश होगा। शरीर को छोड़ने के लिए बिल्कुल डरो मत, ये छूटने वाला है कभी ना कभी। तो इसलिए जो भी होना है हो, तुझे हो, मैं तुम्हारे लिए अयोग्य आचरण नहीं करूँगा। इस शरीर के द्वारा केवल संयम और तप ही होना चाहिए, बाकी कुछ इसका विषय कषाय का पोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए इस शरीर को अपनी आत्मा की शक्ति न छिपाते हुए इस देह को तप के साथ संयुक्त किया, उसको जोड़ा। अनेन किमुक्तं भवति यः कः अपि देहात् शेष परिग्रहं त्यक्त्वा देहे अपि ममत्वरहितः तथा एव तं देहं तपसा योजयति स नियमेन युक्त आहार विहार भवति इति। उन्हें युक्त आहार विहार क्यों है वो बता रहे ना, इसलिए उसका भावार्थ होता है कि जो कोई भी देह से बाकी के परिग्रह को छोड़ करके, मतलब शरीर को रख करके बाकी सब परिग्रह छोड़ दिया, और उस शरीर में भी ममत्व रहित है, शरीर को भी है क्योंकि नहीं छोड़ सकते, अप्रतिषिद्धत्वात्, उसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर उसको रखा है लेकिन उसमें भी ममत्व नहीं है, ममत्व रहित है। और उसी प्रकार उस शरीर को ममत्व रहित होने से तप के साथ जोड़ता है, योजयति, उसमें लगाता है, वह नियम से युक्ताहार विहारी होता है। इसलिए उनको युक्ताहार विहारी कहते मुनिराजों को। बस करते कर लेते, आगे की गाथा भी बहुत मस्त है, युक्ताहार का स्वरूप बताया है, क्यों युक्ताहार है, मुनि का हार, 7 विशेषण दिए हैं, इसलिए युक्ताहार है। जानिए, अपने को जानिए, क्योंकि आज तक मैंने अपने को ही नहीं जाना, बाकी सब कुछ जान लिया, लेकिन जो जानने वाला है उसको ही नहीं जाना है। तो एक बार तो अपने आत्मा के अस्तित्व को खोजो, जानो, उसका परिचय प्राप्त करो। आज तक तो काम भोग बंध की कथा को ही सुना है, परिचय प्राप्त किया है और उसी का अनुभव किया है, लेकिन इस एकत्व विभक्त आत्मा की कथा कभी सुनी नहीं है, और सुनी भी है तो परिचय नहीं प्राप्त किया है, और परिचय नहीं किया इसलिए अनुभव भी नहीं हुआ। अब इसकी कथा तो हम सुन रहे हैं आत्मा की, अब उसका एक बार परिचय प्राप्त करो, कहाँ पर है, कहाँ मिलेगा, यहीं पर है, इसी शरीर के भीतर है। शरीर तो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका हम स्वानुभव प्रत्यक्ष कर सकते हैं। दिखाई नहीं देने पर भी एहसास हो रहा है, चैतन्य का अनुभव हो रहा है। ये जो अदृश्य चैतन्य है, यही तो मैं हूँ। शरीर तो चेतन स्वरूप नहीं है,
फिर ये अनुभव कौन कर रहा है? ऐसी कोई एक भिन्न अनुभवात्मक वस्तु है, चैतन्यात्मक वस्तु है। ये जो अमूर्तिक है, इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर भी है। अमूर्तिक का भी अस्तित्व है। उसी अस्तित्व को हमें अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष से खोजना है। जाओ अंदर, भीतर जाओ, देखो इस संपूर्ण शरीर में हमें चैतन्य की प्रतीति हो रही है। सब जगह अनुभव हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो ऐसी एक विलक्षण वस्तु है, शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप वस्तु, इसीलिए तो अनुभव हो रहा है। जान रहा है कोई ना कोई। तो जो जान रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है, ऐसा यह अनादि निधन ध्रुव वस्तु में है, नित्य अनुभव हो रहा है। तो उस अनुभवात्मक वस्तु का ही अनुभव करो। शांत बैठ करके उसके अस्तित्व को पकड़ने की कोशिश करो। देखते रहो खाली अंदर क्या हो रहा है। हाथ कंगनी को आरसा क्या, उसके समान। हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की जरूरत नहीं है। ऐसी अनुभवात्मक वस्तु का अनुभव करने के लिए दूसरे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अनुभव हो रहा है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो निर्मम स्वरूपो अखंड स्वरूपो चिदाभास स्वरूपो चित्शक्ति स्वरूपो अनंत गुण निलय स्वरूपो निर्मम स्वरूपो अशरीरी स्वरूपो ज्ञान शरीरी स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो विसर्जन।